नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और आपने आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी, क्योंकि मात्र एक दिन आपकी परीक्षा में शेष बचा है। हमारे सब्जेक्ट हिंदी वालों के तो दोनों पेपर एक ही दिन है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लगभग हिंदी का हमेशा ऐसे ही होता है। मैंने दिए तब भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही हिंदी और जीके का एक साथ ही था। तो आप लोगों को भी एक अजीब सी खुशी और थोड़ी अजीब सी घबराहट सी हो रही होगी। मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। पता नहीं क्या, कौन सा कल परसों एक कमेंट था किसी भाई का था कि मैम आपको इस वैकेंसी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि पिछली वैकेंसी में इस दौर से, जिस दौर से मेरे भाई बहन अभी गुजर रहे हैं, उस दौर से मैं गुजर रही थी। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी हूँ। आप लोगों की इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी आपकी भावनाएं हैं, उसके माध्यम से अपने आप ही एक जो है जुड़ाव हो जाता है। हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक जुड़ाव ऐसा हो गया है मन का कि आप लोगों की जो इस समय स्थिति है वो मैं भी महसूस कर पा रही हूँ। और मुझे भी एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सी साथ में घबराहट सी ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरा ही एग्ज़ाम है। 23 तारीख से जैसे मेरे ही पेपर शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी साथियों से कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, निवेदन कर चुकी हूँ। अंत में भी अब आपसे आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे पहले ही। लेकिन आज आपको फिर यही कह रही हूँ कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, अपना संतुलन ना खोएं। जैसे कि कल एक कमेंट्स था कि जब भी एग्ज़ाम हॉल में टीचर जो है टाइम बताता है तो मैं अपना, कोई बहन थी वो कह रही थी कि मैं अपना संतुलन खो देती हूँ, यानी मुझे अड़बड़ाहट हो जाती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए, कोई भी साथी हो, कंट्रोल करना आपको ही पड़ेगा। कोई ऐसा टोटका नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मैं आपको बता दूंगी और आप उससे कंट्रोल कर लोगे खुद पर। खुद को नियंत्रण में तो आपको खुद को ही रखना पड़ेगा। अब आपको सोचना ये है कि आप अपना नियंत्रण खो दोगे अड़बड़ाहट में, पर्सन ज़्यादा गलत कराओगे, नेगेटिव मार्किंग में चली जाएगी या फिर पेपर छूट जाएगा, तो नुकसान किसका है साथियों। इतने लंबे समय से, कितने भी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी का आपको परिणाम और सफल यानी सकारात्मक परिणाम तभी मिलेगा जब आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे। तब तक, जब तक आपके दोनों पेपर कंप्लीट ना हो जाएं। अब कुछ के पेपर जैसे कि पहले वाले दिन जीके का है, दूसरे दिन सब्जेक्ट का है, तो उनको भी धैर्य बना के रखना है। हो सकता है जीके का पेपर हार्ड आ जाए, आपके परसेंट कम सही हो, तो भी आपको संतुलन बनाते हुए आपको अपना अगले दिन वाला पेपर देना है, क्योंकि पता नहीं होता लास्ट तक स्थिति क्या होती है, कितने क्या परसेंट डिलीट हो जाएं। और जिसके नसीब में जो लिखा है साथियों वो उसको मिल के रहता है। लेकिन ये सही है, ये बात भी सच है कि नसीब में उन्हीं के लिखा जाता है जो मेहनत करते हैं जी तोड़, जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, जिन्होंने सच्चे मन से समर्पण के साथ मेहनत की है, उनको ज़रूर उसका परिणाम सकारात्मक ही मिलेगा। तो आप सभी साथियों के लिए मेरी अशेष शुभकामनाएं, आसमान भर आपको शुभकामनाएं। वास्तव में साथियों दिल से दुआ निकलती है आप सभी साथियों के लिए। हमेशा ही दुआ करती हूँ भगवान से, रोज़ाना जब भी पूजा करती हूँ हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हे मेरे बाबा बजरंगी, जैसे आपने मेरी सुनी थी पिछली बार, वैसे ही इस बार मेरे सभी साथियों की ज़रूर सुनना, जिन्होंने मेहनत की है वास्तव में, जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है, जिनकी परिस्थिति बिल्कुल मेरे जैसी है, लगभग मेरे जैसी है कि उनके पास इस बार आर या पार का मौका है, उनको आप ज़रूर सफल करना। हमेशा यही दुआ करती हूँ आप सभी के लिए साथियों। और आप सभी को आपकी परीक्षा वाले दिन आप सभी को समय से, जैसे दूर सेंटर लगभग का सभी का डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, तो आपको पहले वाले दिन अपने परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है कि आप देर रात चलोगे सुबह जल्दी पहुंच जाओगे, कोई कुछ पता नहीं होता साथियों। आपको इतना रिस्क नहीं लेना है। आपको नौकरी चाहिए, आपने समर्पण भाव के साथ तैयारी की है, तो आपको अगले दिन का रिस्क नहीं लेना है कि आप पहुँच जाओगे। आपको समय पर पहले वाले दिन आपको अपने सेंटर के पास में जाके कहीं भी धर्मशाला वगैरह, होटल वगैरह कहीं भी जाके आप रुक सकते हो। सुबह समय से डेढ़, जैसे 1 घंटा पहले बुला रखा है तो आप 1.5 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाओ साथियों। आधा घंटे वहाँ बैठे रहो। वहाँ बैठे रहने के दौरान भी बहुत सारे लोगों से ज़्यादा संपर्क मत बनाओ, किसी से मत पूछो कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी तैयारी तो कम होगी लेकिन जो आपको फेंकते हुए ज़्यादा मिलेंगी। मैंने ऐसे तैयारी की है, मैंने वैसे तैयारी की थी, मेरी वो रैंक रहती है, टेस्ट सीरीज़ में मेरे इतने नंबर बनते हैं, तो फिर आप विचलित हो जाओगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो आपको बिल्कुल भी, मेरा तो मानना ये है कि परीक्षा सेंटर पर आपके साथ अगर कोई जाता है,
आपका पेरेंट्स तो आप उसके साथ बैठे रहिए अकेले में, या फिर आप अकेले में बैठे रहिए, लेकिन किसी के साथ बहुत अधिक बातें मुझे तो करना पसंद नहीं था। बाकी आप अपनी अपनी पसंद होती है। वहाँ देखती हूँ मैं बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कोई पढ़ाई की, कोई किसी की, कोई जान पहचान निकाल रहा होता है, तुम कहाँ से हो, हमारे वहाँ वो रिश्तेदारी है, वो है। तो मुझे तो देखिए साथियों इतनी ज़्यादा बोलना पसंद था नहीं। कहीं भी जाती थी एग्ज़ाम देने, ना ही मैं कोई साथ में बुक वगैरह लेकर जाती थी, जैसे कि परीक्षा वाले दिन के लिए, कि वहाँ सेंटर पर पहुंचकर मैं सेंटर पर अंदर जाने से पहले कि मैं वहाँ बाहर बैठी बैठी रिवीजन कर लूँ। क्योंकि फिर साथियों मेरे बस की बात नहीं रहती है। मेरे वहाँ अजीब से कंपन छूट जाती है शरीर में, और मैं हड़बड़ा जाती हूँ कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। तो आपसे भी मेरा यही कहना है, अगर आप लेकर जाते हैं, आप कर लेते हैं तो ठीक है, आप रिवाइज़ कीजिए, अपना जो सिलेबस है वो अंदर जाएँ तब तक। लेकिन फिर भी आपको अपना संतुलन नहीं खोना है। मेन बात यही है कि आपके रिवीजन होना था, आपकी तैयारी होनी थी, वो पहले वाले दिन तक हो गई है। जैसे आपको 22 तारीख को आप सुबह जल्दी उठकर कुछ पढ़ते हो, दिन में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हो तो पढ़ लो, लेकिन रात को आपको अच्छी नींद लेनी है 22 तारीख को। क्योंकि आप रात को अच्छी नींद लोगे तभी आप सुबह फ्रेश मूड में उठोगे, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आप ये लोग करते रहे कि मैं देर रात तक पढ़ लूँ, 3-4 घंटे सो लूँगा, उसके बाद पेपर दे दूँगा, तो फिर हो सकता है आपके वहाँ सर दर्द हो जाए, कुछ और दिक्कत हो जाए। तो एक दिन में तैयारी नहीं होती है। तैयारी जो होनी थी आपकी वो हो चुकी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि तैयारी आपकी जो होनी थी वो पहले हो चुकी है। अभी 1-2 दिन में अगर आप कि ज़्यादा ही ये हो रहा कि मैं क्या पढ़ूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, तो फिर मेरा तो कहना ये है, मेरा तो मानना ये है, अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि आप किताबों को एक साइड छोड़ दीजिए, अलमारी में एकदम रख दीजिए उनको एक साइड, एकदम सही क्रम से जचा के रख दीजिए उनको। और अपने जो आराम से कोई भी अपने घर में जो भी लोग हैं जो सकारात्मक हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार है, उनके साथ बातें कीजिए, आराम कीजिए। लेकिन अगर आप संतुलन बनाकर तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 15-20 दिन में जो आपका रिवाइज नहीं हुआ, जो भी आपका सिलेबस, उसको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से। उसके बाद जो है आपको परीक्षा वाले दिन भी आपको मैंने बताया है बार बार कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करने हैं। अगर आसान पेपर लगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करने हैं। हार्ड लगे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो हार्ड पेपर सभी के लिए होगा। सब कुछ किसी को नहीं आता, और तैयारी करने वाला ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको 60-70% 50-60 या 70% तक ना आता हो। तो आप धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि परीक्षा हॉल में आपका जो धैर्य है, जितनी आपने पीछे तैयारी की उतना ही रोल उसका है, और उतना ही रोल आपकी सफलता में। जो परीक्षा हॉल में आप संतुलन बना के रखोगे, जो आप धैर्य धारण करके रखोगे, उसका भी उतना ही रोल है। पीछे भले ही आपने कितनी भी तैयारी कर ली हो, अगर अब आप वहाँ धैर्य खो देते हैं तो फिर आपकी सारी तैयारी पर पानी फिर जाता है। इसलिए यही कहना चाहूँगी साथियों कि आप धैर्य बनाकर अच्छे से पेपर करें। पेपर को, प्रश्न को 2 बार पढ़ें। प्रश्न के लास्ट भाग को हाँ या नहीं क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद जो है ऑप्शन को भी 2 बार अच्छे से पढ़ें। प्रश्न को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनों को पढ़ें, और नेगेटिव मार्किंग से बचें। 15-20% पर आप रिस्क ले सकते हैं, जिसमें जैसे कि आप 2 ऑप्शन पर अटक रहे हो तो उसमें आपको पहले आपके मस्तिष्क में जो सबसे पहला ऑप्शन क्लिक हो जाता है वही ऑप्शन आपको करना है, उस पर आपको दोबारा नहीं सोचना है। उसके बाद या 2 या 3 पर जैसे आपको डाउट हो तो वहाँ भी आपको 15 से 20% पर आप जो है ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं आप 15 से 20% पर, अगर आपके अच्छे खासे प्रश्न सही हो रहे हैं तो। और बहुत ही शालीनता से आपको पेपर दे के आना है साथियों। आज योग दिवस था तो योग दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह मैं भी अपने गांव के स्कूल में आज योग दिवस पर योग करके आई हूँ। स्कूल में जाना हमारे लिए ज़रूरी होता है योग दिवस पर, तो फिर सोचा सुबह सुबह आपके लिए वीडियो भी बना देती हूँ एक। तो आप सभी की के लिए दिल से दुआ है साथियों, आप सभी को सफलता ज़रूर मिले। और आप अपने, बता दिया मैंने आपको, अपने पेपर वाले दिन से पहले वाले दिन चले जाना, सेंटर पर पहुंच जाना, और अच्छे से धैर्य के साथ अपने दोनों पेपर देने हैं आपको। घर से जब भी निकलो तो आपके घर में आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं। भले ही आपके, मैं ये नहीं कहती कि सबके बहुत अच्छे होते हैं घर वाले पेरेंट्स, भले ही आपके सास ससुर हैं, भले ही आपके घर में कोई और बड़ा बुजुर्ग है, आपका व्यवहार उसके साथ कैसा भी हो, मेरा तो ये मानना आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है परिवार में विचारों का टकराव रहता है, और विचारों के टकराव के चलते हमेशा ही कोई ना कोई बात, हर परिवार में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं साथियों। ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा आपको। बेशक दिखावा कर रहे हो सोशल मीडिया पर, आप देखते हो सास बहू का इतना प्यार है, पति पत्नी का इतना प्यार है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। क्योंकि विचारों का टकराव होता है, जहाँ वास्तविक जीवन है वहाँ हर जगह विचारों का टकराव है। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको घर से चलते समय आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपका भले ही उनके साथ झगड़ा हुआ हो, भले ही आप
आपकी उनके साथ ना बनती हो, लेकिन आप उनका आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि जब आप उनके कदमों में झुकेंगे तो उनकी भले ही उनका व्यवहार कैसा हो, आपके मुख से वो आपके लिए कुछ भी बोलते हों, लेकिन उनकी आत्मा आपको आशीष ही देगी, दुआ ही देगी। और अपने बड़े बुजुर्गों की आशीष से, अपने इष्ट देव की दया से और आप अपनी मेहनत से ज़रूर सफल हो जाओगे साथियों। तो और पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले अपने पेपर को अपने माथे से लगा के और अपने इष्ट देव को और अपने बड़े बुजुर्गों का स्मरण करना है और ये ध्यान में रखना है कि इस बार हे मेरे इष्ट देव मुझे उस पार लगा देना, मुझे सफलता दिला देना। उसके बाद आपको पेपर खोलकर और बहुत ही धैर्य धारण करते हुए आपको पेपर के प्रश्न पढ़ने हैं, उत्तर करने हैं। हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं, साथी ऐसे भी हैं जिनका मैं मानती हूँ तैयारी में कुछ कमी रह गई है, जिनको समय कम मिला है, वो लास्ट में जाके उनको इतना वो धैर्य नहीं रख पाते हैं और बस की बात भी नहीं होती। साथियों मैं मानती हूँ सबके साथ परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। तो बहुत सारे बहनें साथी ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप कंट्रोल करें, कोशिश करें कि आप हड़बड़ाएं नहीं, आप अपना धैर्य ना खोएं, धैर्य के साथ बहुत अच्छे से परीक्षा दें अपनी, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।